नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल .com, जहां हम करते हैं नोटों और सिक्कों पे चर्चा। दोस्तों, आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, मैं ऐसे 3 सिक्कों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका हाल बीजू पट्टायक जैसे कॉइन का जैसे हुआ था वैसे ही सेम हाल होगा। कब होगा नहीं पता, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है महीने भर बाद हो सकता है 5 महीने बाद हो। आप वेट करो, लेकिन आप अपने मेहनत की कमाई इन सिक्कों पे लगाते हो ताकि आने वाले टाइम पे आपको कुछ कमाई हो सके, इन सिक्कों से आप कुछ अर्न कर सको। लेकिन अगर वो कमाई आपकी अगर धूल में चली जाए तो ऐसे सिक्कों में निवेश करने से क्या फायदा। इसी टॉपिक पे आज मैं 3 सिक्के आपको और बताने जा रहा हूं जिनका हाल बीजू पटनायक जैसे सिक्का का हुआ था अभी लास्ट 10 दिन में, वैसा ही सेम हाल उनका भी होने वाला है फ्यूचर में। तो आप अगर अपनी कमाई बचाने चाहते हैं तो इन सिक्कों को बेसी दाम में ना खरीदे। इनका हर एक सिक्के का मूल्य मैक्सिमम 20 से 25 रुपए, मैक्सिमम बता रहा हूं दोस्तों मैं, उससे बेसी की इनकी कीमत नहीं है, क्योंकि इनका मिंटेज उतना ज्यादा हुआ है। आज मेरे पास कलकत्ता मिंट की आरटीआई की कॉपी भी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। कलकत्ता मिंट की आरटीआई की कॉपी है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज। इसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि इसकी सही मिंटेज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कॉइन दोस्तों जो कि बीजी पटनायक आप देख ही चुके हैं कि जो कॉइन आपका 3000, 4000, 1000 रुपए तक अभी कुछ महीने पहले बिक्री हो रहा था, आज उसकी कीमत 7 से 8 रुपया पर पीस की है दोस्तों। ठीक है, क्यों है सर दोस्तों? क्योंकि उसकी मिंटेज हुई थी 1,72,500, जो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया दोस्तों। ठीक है, तो 1,72,500 मिंटेज अगर किसी कॉइन की होती है तो वो रेयर कैसे हो सकता है दोस्तों। वही चीज मैं समझा रहा हूं कि आप बुक देखते हैं, बुक में मैं आज जो भी आपको रेट बताने वाला हूं इस साईनाथ रेड्डप्पा जी की लेटेस्ट किताब है। इसके बाद इनकी एक भी किताब नहीं आया, और मैं किसी ऑथर को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप जो अपनी किताब में किसी कॉइन को रेयर लिखते हैं और उसकी रेट लिखते हैं, वो आप किस आधार पर लिखते हैं। और अगर आप लिखते हैं और अगर आम जनता उस रेट पे अगर वो कॉइन खरीद कर रखती है और उनको भारी नुकसान होता है तो उसका वो नुकसान कौन चुकाएगा, भरपाई कौन करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप आगे तक पक्का पहुंचाए, उन लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने ये किताब वो बनाते हैं और लिखते हैं, जो दावा करते हैं कि वो न्यूमिस्मेटिक फील्ड के किंग हैं और उनको सब कुछ नॉलेज है। आज मैं उन्हीं से क्वेश्चन करने वाला हूं कि आपने जो रेयर कॉइन इस बुक्स में डाले हैं वो किस आधार पे डाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला कॉइन मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी कीमत आज अभी 1000 रुपये बुक में दे रखी है दोस्तों। वो पहला कॉइन है दोस्तों 5 रुपए का कॉमोमेटिव कॉइन, जो कि पीसीएम प्रशांत चंद्र महालनोबोनिस पर जारी किए गए थे। वो 2018 में आम चलन में देखने को मिले थे दोस्तों। ये निकल ब्रास का कॉइन है, 6 ग्राम वजन है इसका, साइज इसका 23 mm है और शेप इसका सर्कुलर है। अगर बुक में बात करें दोस्तों तो कलकत्ता मिंट से सिर्फ सिंगल मिंट से जारी किए गए कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन में इसके 300 रुपए दिए गए हैं, यूएनसी में इसके 2000 रुपए दिए गए हैं। यूएनसी मतलब दोस्तों बैंक सील पैकेट, BUNC, यूएनसी से भी ऊंचा ग्रेड में बता रहा हूं, BUNC, ये 2000 रुपए इसमें कीमत दिखाई गई है। अब मैं दोस्तों अगर इसकी मिंटेज की बात करता हूं दोस्तों, तो मिंटेज आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे दोस्तों। और मैं आपको ये जो मेरे पास मैंने जो आरटीआई कॉपी लगाई थी, मेरे पास चारों ही मिंट की, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों ही मिंट की आरटीआई कॉपी आ चुकी है, जो कि फिजिकल इसमें बताया गया है कि कितने कॉइन्स छपे थे। तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर इसके 2018 के अगर पीसीएम के कॉइन अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीसीएम के कॉइन 2 साल जारी किए गए थे दोस्तों। ठीक है, पहला आप देखेंगे 2 बार जारी किए गए थे पीसीएम, एक 2018 में दोस्तों जारी किए गए थे। 2018 में इसकी मिंटेज दिखा रही है 0.0200। ये दोस्तों है नंबर ऑफ कॉइन्स इन एम पीसेस। जो हम लोग आरटीआई लगाते हैं दोस्तों, इसमें एम पीसेस में इसकी वैल्यू आती है। तो एम पीसेस मतलब होता है मिलियन पीसेस। तो अगर इसमें 0.0200 दिया हुआ है तो आप इंटू 10 लैक्स कर दीजिए इनको। तो दोस्तों अगर इनको 10 लैक्स करेंगे
तो आप जान पाएंगे इसकी मिंटेज कितनी है। ये 2018 में आई थे दोस्तों पीसीएम का। फिर इसके बाद दोस्तों वापस पीसीएम का कॉइन जारी किया गया 2019 के अंदर। वो दोस्तों 10.3175 लगभग 1,03,00,000 से भी ऊपर इसकी मिंटेज है दोस्तों। आप स्क्रीन पे इसका आप देख लीजिए, मिंटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आरटीआई की कॉपी है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। अगर 1 करोड़ की मिंटेज है तो पीसीएम का वैल्यू इतना कैसे हुआ। आप कोई बोलेंगे छोटा पोर्ट्रेट और बड़ा पोर्ट्रेट, ठीक है। तो छोटा पोर्ट्रेट बड़ा पोर्ट्रेट पे भी अगर आप देखते हैं अगर, तो उस पे भी अगर कोई अगर आरटीआई निकालेगा तो इसके अंदर भी जो 10 करोड़ कॉइन छपे हैं इसमें भी छोटा पोर्ट्रेट और बड़ा पोर्ट्रेट दोनों मिक्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पीसीएम का कॉइन मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बेसी दाम में ना खरीदे। अगर किसी के पास है तो एक कॉइन अपने कलेक्शन में रख सकता है, बाकी कॉइन निकाल दे अगर उसकी इच्छा हो तो। मेरा काम है सही जानकारी देना, वो मैं आपको दे रहा हूं। अब सेकंड कॉइन की दोस्तों बात करेंगे। सेकंड कॉइन 10 रुपया वाला दोस्तों लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय 10 रुपए का। अब हम कॉमोडेटिव कॉइन्स देखेंगे बुक के माध्यम से कि बुक में कितनी रेट दी गई है और उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी में है। दोस्तों 10 रुपए का लाला लाजपत राय ये 2015 में सबसे लास्ट कॉमोडेटिव कॉइन था, स्मारक सिक्का था जो 10 रुपए के बाई मेटल में जारी किया गया। इसका अगर शेप देखे सर्कुलर था, साइज 27 mm था और वेट इसका 7.71 ग्राम था। इसमें दोस्तों दिखाया गया बुक में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 3 मिनट से जारी किए गए। बॉम्बे और कॉमन की कैटेगरी में, हैदराबाद स्केयर की कैटेगरी में और कलकत्ता इसमें दे रखा है रेयरिटी में कॉमन। भूल से मेरे ख्याल से इसमें भूल से दिया गया है कॉमन और रेट लिखा गया है 800 रुपया, क्योंकि मार्केट पे अभी ये लाला लाजपत राय आपका कलकत्ता मिंट का कॉइन 1000 रुपया सिंगल पीस बिक रहा है। और आप YouTube में बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कॉइन्स बिक्री करते हैं, वो एक कॉइन 1000 रुपया, 900 रुपया, 1200 में बिक्री कर रहे हैं। दोस्तों क्यों बिक्री कर रहे हैं पता नहीं मुझे, क्योंकि अगर लाला लाजपत राय की बात करें दोस्तों तो इसकी भी मिंटेज 1 करोड़ से ज्यादा की कलकत्ता मिंट से इसकी मिंटेज है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं इसकी मिंटेज कितनी है। बीजू पटनायक लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मिंटेज तात्या टोपे इसकी मिंटेज दोस्तों 10.325 है दोस्तों। तो मिंटेज अगर जिनकी करोड़ों में अगर मिंटेज है दोस्तों, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1000 रुपये कैसे हो गया, किसने इसे रेयर बनाया। आज हमारे पास ये आरटीआई की कॉपी है तो हमें सच्चाई पता चल रही है, नहीं तो बहुत जन ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने ये पैसे लगा चुके हैं वो इस कॉइन्स में, और आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कॉइन भी कॉमन हुआ, बीजू पटनायक जैसा इनका हाल हुआ। थर्ड कॉइन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 10 रुपए का तात्या टोपे जी का कॉइन। हाँ दोस्तों 10 रुपए का तात्या टोपे जी का कॉइन, इसका भी कलकत्ता मिंट से ये कॉइन जारी किए गए दोस्तों 10 रुपए का। और आप इसे देखेंगे ये सिर्फ कलकत्ता मिंट से जारी किया गया, 2015 में ये कॉइन आया और यूएनसी में इसकी रेट दी गई है 3000 रुपए सिंगल कॉइन की। तो दोस्तों तात्या टोपे 3000 रुपया सिंगल कॉइन। और अगर रेयरिटी की बात करें तो बुक में रेयर में दिया गया है 3000 इसकी वैल्यू है। पर यही अगर हम आरटीआई देखते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे 1 करोड़ से ज्यादा इसकी मिंटेज है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा किसी कॉइन्स की मिंटेज हो फिर वही बात, तो उसका रेयर वो कहां से हुआ। रेयर तो हम उसे समझेंगे जो 7000 आजादी का अमृत महोत्सव 5 रुपए का हैदराबाद मिंट का कॉइन जो 7500 छपा, वो रेयर है, समझ में आया। फिर उसके बाद जाके 1982 बॉम्बे मिंट 1 रुपए का कॉपर निकल का, वो मिंटेज उसकी बहुत लो है, वो अगर ज्यादा दाम में बिक रहा है समझ में आ रहा है। लेकिन जिनकी छपाई करोड़ों में हुई है दोस्तों, वो रेयर कैसे हो सकता है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा जिसने भी ये किताब छापा है वो क्लैरिटी दे कि वो रेयर कॉइन कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और उनका जो अमाउंट वो बताते हैं कैसे बताते हैं। ये बुक जो छप गई वो तो मतलब बार बार चेंज नहीं होती है दोस्तों। जो रेयर एक बार चला गया वो तो रेयर में ही रहेगा। हाँ आपका प्राइस उसमें 5% या 10% का ऊपर नीचे हो सकता है, समझ में आता है, लेकिन कोई कॉइन का प्राइस 5000 से घट के 7 रुपया कैसे हो सकता है, सिंगल डिजिट।
5000 मीन्स 4 डिजिट से सीधा सिंगल डिजिट 7 से 8 रुपए में कॉइन बिक्री हो रहा है। मार्केट में क्यों हो रहा है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई कि कॉइन बुक कैसे काम करता है और डीलर्स कैसे काम करते हैं, कलेक्टर्स कैसे काम कर सकते हैं, और इसमें आम आदमी फंस जाता है। तो फंसे नहीं दोस्तों, मेरा चैनल आप देखें, मैं वीडियोस कम डालता हूं लेकिन जानकारी भरी वीडियोस डालता हूं। से एक ही जो कॉइन्स पे मैं वीडियो एक महीने पहले बना चुका हूं, उसी पे वापस उसको घुमा फिरा के नया वीडियो डाल के कोई मतलब नहीं होता। तो मैं चेष्टा करता हूं आप लोगों के लिए नई नई चीज लेके आऊं। अब मेरे पास दोस्तों चारों ही मिंट आ चुकी है, RTI आ चुकी है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, पर्दा उठाऊंगा कौन कौन सा कॉइन रेयर बुक में डाला हुआ है जो कि रेयर नहीं है RTI के हिसाब से, क्योंकि RTI के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, जो जो बुक्स में कॉमन और स्केयर में डाला हुआ है जो कि सही में रेयर है, उसे आप उठाइए, तो आने वाले फ्यूचर में आपको उन सिक्कों पे कमाई होगी। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें और घंटा दबा दें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से वो पहुंच सके और आपको जानकारी हो कि आपको आने वाले फ्यूचर में कौन से कॉइन्स खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने हैं, विथ प्रूफ, क्योंकि मैं RTI की कॉपी दिखाकर ही बात करता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, दूर दूर तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो ऑथर्स है उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो इसका जवाब दे कि रेयर, स्केयर और कॉमन कैसे डिसाइड होता है, उसकी मिंटेज पे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, और उसका अमाउंट कौन तय करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मजे में रहे। जय हिंद, नमस्कार।